उस टीम के साथ अभी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने देखा ये अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, कोई वैज्ञानिक कारण है? आप पत्रकार के नाते क्या सोचते हैं? देखिए, कोई अंधविश्वास नहीं है, ठीक है, फैलाने वाले हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले भी लोग हैं। हाँ। लेकिन जिस टीम के साथ मैं हूँ वो अंधविश्वास फैलाने वाली टीम नहीं है। हाँ। अंधविश्वास कौन लोग फैलाते हैं? हाँ। जिनको पैसे की आवश्यकता हो, जिनको लूटने की आवश्यकता हो। भूमिया सरकार के जो पीठाधीश है हरिओम दास जी महाराज, उनके मैं स्थान पे भी गया हूँ और यहाँ भी उनका दरबार दूसरी बार लगा है। तो जो पैसे की कमाई के लिए लगे हुए वो बिल्कुल अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन जो महाराज जी का काम है, महाराज जी का सबसे बड़ा काम है वो यही है कि अपने जो सनातनी लोग हैं उनको जोड़ना है। और मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, मेरा सबसे बड़ा काम है कि मेरे जो महाराज हैं वो ब्राह्मण है और मैं भी उनके चरणों में हूँ। और हालांकि मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं है। और भभूत का इलाज आप भी ले रहे हो? देखिए, भभूत तो सब लोगों को दी जाती है अगर डॉक्टर के पास इलाज नहीं है। और जब डॉक्टर ने उसको रेफर कर दिया दिल्ली और दिल्ली से बॉम्बे और फिर आखिर भभूत से काम हो गया किसी का, तो ये कोई पाखंड नहीं है। अगर पाखंड कब होता? जब पैसे वसूले जाते, लूट की जाती, जब उसको पाखंड मानते। धन्यवाद लवानिया जी। इतनी बस थोड़ी सी झलक दूंगा, जाना नहीं देते। कोई हमें कुछ आता नहीं है। बंसी वाले की पेड़ा होती है, भूमिया सरकार की पेड़ा होती है। आप भूमिया सरकार के नाम की भभूति पानी में डाल के पिलाना, आराम मिलेगा। क्या मिलेगा? आराम। अब क्या पूछना है आपको हमसे? महाराज जी, जो आपके पास दिव्य शक्ति है आ रही है बार बार, मैं दिव्य शक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ। ये आपको कहाँ से प्राप्त हुई, कैसे हुई? अभी आपने कुछ लोगों को दिखाया, मैंने लाइव भी देखा है उनको। अभी आपने देखा? हाँ देखा। आपने क्या देखा? मैंने देखा कुछ लोग थे आपके पास जो करौली के हैं। हाँ। उनकी आपने कुछ घर की समस्या है, उनका समाधान भी किया। हाँ। वो यहाँ मेरे साथ लोग बैठे भी हैं अभी। हाँ। जो यहाँ के ही हैं और वो आपको जानते भी नहीं है। हाँ। तो ये क्या शक्ति है आपके पास? ऐसा क्या है? हमारे पास कुछ शक्ति नहीं है। हमारे पास सरकार, भूमिया सरकार का, मैया का आशीर्वाद है। हाँ। मैं 1000 बार बोला हूँ, उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की आशीर्वाद से बोलता हूँ। हाँ। मैं जो बोलता हूँ वो सिद्ध करती है। हाँ। मैं क्या बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं पता रहता है। हाँ। जो बोलते हैं वो सिद्ध। अब आप क्या कहोगे इसको? अंधविश्वास कहोगे या चमत्कार कहोगे? भाई वैज्ञानिक हिसाब से अगर कहें तो ये अंधविश्वास हुआ। मैंने आपके सामने इनके दर्द बंद किया था। हाँ। आपके हिसाब से जी, वो आपके सामने। हाँ। और लाइन में दर्द बंद किया है मैंने। हाँ। फिर उसको क्या मानोगे आप? आप एक अच्छे मनोचिकित्सक भी तो हो सकते हैं। मन की बात आपने पहचान ली इसकी की? मनोचिकित्सक हो सकती है पर दूर से दर्द बंद नहीं कर सकती है जी। अगर मनोचिकित्सक है कोई तो दर्द बंद करके दिखाए। मनोचिकित्सक मन की बात मान सकता है, मैं जान सकता हूँ कि जान सकता हूँ, बंद तो नहीं कर सकती लाइन में जी। लाइव टेस्ट फिर बंद कैसे कर दिया? बंद कैसे कर दिया? आपके सामने बंद किया है, वो सामने वाला बोल रहा है, उससे पूछो हुआ है या नहीं। नहीं, ये तो वो बता रहे हुआ है आपकी बात को, लेकिन वही दिव्य शक्ति है क्या? थोड़ा इसके बारे में बताओ ना। आपका भूमि सरकार सीधे आप मिलते हो? आपने अपने पिता की सेवा की? करते हैं। कितनी करते हो? अब जितनी होती है। माता पिता के सत्य बोलना। हाँ। शाम का समय अपने अपने माता पिता के पैर कभी दाबे हैं? मेरे माता पिता की पैर में जब भी मुझे ऐसा लगता है तो मैं दाबता हूँ। झूठ बोल रहे हो? नहीं महाराज, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं सत्य बोल रहा हूँ। आपने पैर दाबे हैं? 100%। 100%। तलवों का मलबा अपने माथे से लगाया? तलबे का मलबे से जरूरत नहीं पड़ी माथे लगाने के लिए। पिता का तलबे के मलबा लगाता हूँ माथे से। हाँ। वो बोलता है मेरे पिता के तलबे में जो मैल निकलता है मैं उस पर घी लगाता हूँ और रगड़ता हूँ, उसका जो मल निकलता है, उसका जो मैल निकलता है उसको अपने माथे से लगाता हूँ और गले से लगाता हूँ, वो बोलता है। अब आप इस चीज का प्रैक्टिकल करना है, आप अपने पिता के मलबे लगाना, फिर आप बोलना, मलबे को घी से रगड़ कर तलबे को उस मल को लगाना। अगर उससे आपको आराम मिले और आपसे दूर से व्यक्ति राम राम करे, झुक के सलाम करे, तो मानना कि पिता की शक्ति बोलती है। और तो नहीं चलने दो अभी। हाँ। अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। अभी और पूछो सवाल आप। नहीं, मैं यही तो पूछना चाहता हूँ आपसे, दिव्य शक्ति के बारे में बताओ। मैं ये जानना चाहता हूँ ये कहाँ से मिली आपको? बोल तो रहे हमारे इष्ट है। हाँ। हमारे पिता की शक्ति, पिता की शक्ति, हमारे गुरु की शक्ति। मैंने अपने पिता को ही अपना गुरु बनाया है। पिता को? आपने अपने पिता को गुरु बनाया? नहीं, मैंने नहीं बनाया महाराज, मेरा अभी कोई गुरु नहीं है। मेरा कोई, आप ऐसी बात कर रहे हैं? मेरा कोई गुरु नहीं है। नहीं मैं। और अगर मंदिर पर माथा टेकने से, अच्छा प्रसाद का मतलब क्या होता है? आप प्रसाद क्यों ग्रहण करते हो? मंदिर में जाते हो, प्रसाद बिल्कुल करते हैं। हाँ। किस भाव से लेते हो? वो क्यों ग्रहण करते हो?
भगवान का प्रसाद है, लेते हैं, उसकी सुख शांति रहेगी, घर में सद्भावना रहेगी और क्या। हाँ, आएगा ना। हाँ। सुख शांति रहे, प्रसाद मिले, इसलिए लेते हैं। हाँ। तो आप कहीं ना कहीं आप भी इस चीज पे हो, तो आप अभी तो आप अंधविश्वास में जा रहे हो। क्यों? भगवान के प्रसाद से शांति कैसे मिल सकती है? महाराज जी, आप ये सभी बात करते हैं तो देश में विज्ञान की, सेना की, फोर्स की जरूरत क्या है? ये सब लोग आप भूमि सरकार के हवाले करते हैं, पर सब चीज को छोड़ दो। क्या जरूरत है? भूमि सरकार के हवाले क्यों छोड़ो? पूर्व में क्या जरूरत है? जब राम जी से और रावण जी से युद्ध हुआ था, हाँ। क्या हनुमान जी ने सहयोग नहीं किया? हाँ। आज भी हनुमान जी बैठे हैं हमारे, हाँ। आज भी वो सहयोग करेंगे। उनको सहयोग कराने के लिए ताकत तो चाहिए अपन में जी। हा? ताकत तो चाहिए हमें, वो हिंदुत्व तो चाहिए हमें, वो ब्रह्मत्व तो चाहिए। जब ब्रह्मत्व हो जाएगा सब में, तो हनुमान जी साक्षात्कार दर्शन देंगे, वो हनुमान जी साक्षात्कार कार्य करेंगे। तो कलयुग में क्या हनुमान जी की पूजा है क्या? क्यों? है ना, भांति भांति के नाम है तो प्रभु ही जी। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है तो प्रभु ही। कौन की पूजा हो रही है जी? किसकी हो रही है? प्रभु जो की। जिस प्रभु की हो रही है, जो भी जिसको मानता है। प्रसाद का मतलब है प्रभु के साक्षात्कार दर्शन। हाँ। प्रभु के साक्षात्कार दर्शन, इसलिए अपन प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रभु के में साक्षात्कार हो, प्रभु के में दर्शन हो, और प्रभु हमें अपनी प्रेरणा से सुख संपत्ति और घर में शांति प्रदान करे, घर में ग्रह करे। महाराज, ये पप्पू दवैया के पीछे बैठा है, हाँ जी। ये क्यों जुड़ा है आपसे? ये क्या चाहता है, ये बता दो वास्तव। ये बहुत क्या चाहता है? करौली के लोग ये जानना चाहेंगे, ये क्या चाहता ये क्या चाहता है? ये क्या चाहता है? अब आप अपने टॉपिक से भूल रहे हो, भटक रहे हो। अब आप क्या हो? अब आप उस तेवर में बात नहीं कर रहे हो जो पहले की थी। हाँ। अब आप भटक रहे हो। नहीं महाराज, तेवर। मैं भी ये चाहता हूँ कि मेरी यही वाली न्यूज चले, हाँ, ना कि वो वाली। दोनों डल जाएंगे महाराज, नहीं, मुझे सबको वो डाले। डलवाना ही नहीं है। हाँ। मुझे ये वाली डलवानी है, हाँ। क्योंकि उसमें मैं बोला ही नहीं कुछ। हाँ। अब आपने बात की थी, किसकी बात की थी? सनातन हिंदू धर्म की। हाँ, सनातन हिंदू धर्म पे महाराज जी बात तारीफ कर, क्या कहेंगे आप? हमारा यही कहना है, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म प्राचीन है, उसके बाद अन्य धर्म आए, और हम अन्य धर्मों का भी सम्मान करते हैं। आज जे हम सब इन सनातन धर्म का कार्य कर रहे हैं, जिसमें जितने भी हमारे मुनिया सरकार के मैया के लाडले बनते हैं, उनको हम एकजुट करें, उनको भटकने नहीं दे रहे हैं। जो आज दूसरे धर्म में जा रहे हैं हमारे सनातनी, हाँ। जो हमारे सनातनी दूसरे धर्म को अपना रहे हैं, हिंदू होने के बाद भी, हम उनको अपने धर्म में पुनः वापस लाकर रहेंगे, ये हमारा प्रण है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? प्रण ये भी है कि भारत में नशा मुक्त करके रहेंगे। जितने भी हमारे शिष्य होंगे, कोई भी नशा नहीं करेगा। नशा नहीं करेगा। हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य नशा मुक्त भारत है। जितने भी हमारे शिष्य होंगे, जितने भी हमारे शिष्य बन जाएंगे, जितने भी हमारे मंदिर से जुड़ जाएंगे, वो नशा मुक्त रहेंगे। कोई चिलम नहीं पिएगा? है? चिलम कोई नहीं पिएगा? आपको पीना है क्या? नहीं, साधु संतों को महाराज ये होते माता चिलम तो पीते, चिलम पीते। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमारे मंदिर से जुड़ जाएगा, जो हमारे सरकार से जुड़ जाएंगे, उनको हम नशा मुक्त बनाएंगे। जो बीड़ी, पुड़िया, गुटखा, सिगरेट, इनकी दारू, मीट, अदरवाइज जो भी है उनके साथ की चीजें, नाम नहीं लूंगा, वो सबको बंद कराना। इसमें आपका क्या विचार है? मेरा विचार बंद होना चाहिए नशा। महाराज ये सब पूरा देश चाहता है इस चीज को, तो चाहता है ना, पूरा देश चाहता है। इसके लिए कार्य कर रहा हूँ, और इस मामले तो आपकी हम भी जय जयकार करेंगे आपकी। हमारा दरबार हाँ? अंधविश्वास को दूर भगाता है। हाँ। और हमारे दरबार में कोई शुल्क नहीं होता है, पूर्णतः निःशुल्क है हमारा दरबार। और जब तक मैं हूँ, हाँ। जब तक मैं अपने धाम पर हूँ, मैं हूँ, मेरे सरकार है, तब तक पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और कुछ? हाँ। और रही बात, आपने ये पूछा था मुझे कि आप करते कैसे हो, ये आपके पास दिव्य शक्ति कहाँ से आई, ये कहाँ से? मैं ये नहीं कहता हूँ कि दिव्य शक्ति किसी के पास नहीं हो सकती, सबके पास जा सकती है। योग, तप और जप, योग, तप और जप, और हिंदू, और वो योग, तप और जप, ये तीनों निरंतर करते रहिए, आपके पास भी दिव्य शक्ति आएगी। ये नहीं, आप अगर समाज का सनातनी धर्म के लिए कार्य करना चाहते हैं, तो आज से ही आप, मैं तो ये कहता हूँ, आज से ही सीताराम की, हनुमान जी महाराज की, किसी की भी निरंतर प्रतिदिन जप करें, प्रतिदिन योग करें, और प्रतिदिन तप करें। तप का मतलब प्रतिदिन मेहनत करें, उनके मंदिर से, उनके संस्कार से, उनकी सेवा से लगन लगे रहें। और जिस तरह प्रभु का कार्य हनुमान जी ने किया था, उसी तरह आप उनकी सेवा में लग जाएंगे, तो जरूर आपके पास भी दिव्य शक्ति रहेगी, आप भी सनातन के लिए काम कर पाओगे। नहीं, हम तो अभी भी कर रहे हैं हमारा सनातनी के लिए।
हम तो अभी भी सनातन के लिए काम आप नारद जी का काम कर रहे हो। नहीं, मैं सनातन के लिए भी काम करता हूँ। आप अभी तो नारद जी का काम कर रहे हैं। सभी लोग सनातन के लिए कर रहे हैं महाराज। बिल्कुल करिए, हम भी यही चाहते हैं कि सब एकजुट हो, सब सनातन के लिए काम करें, सब सनातनी बने, सब हिंदू बने और सब बंसी वाले की जय बोले। बोलिए बंसी वाले की जय, बोल मियां सरकार की जय, नारायणी मैया की जय, बोल करौली वाली मैया की जय, पीताम्बरा माई की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।